वेलकम बैक। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे एन्यूप्लॉइडी के बारे में। अपने पिछले वीडियो में हमने जीनोमिक म्यूटेशंस के बारे में बात की थी। उसमें हमने देखा था कि जो जीनोमिक म्यूटेशंस हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक यूप्लॉइडी और दूसरी एन्यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी के बारे में हमने चर्चा पिछले वीडियो में की थी। आज हम बात करेंगे एन्यूप्लॉइडी के बारे में। तो एन्यूप्लॉइडी जो होती है, इट इज द न्यूमेरिकल चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। न्यूमेरिकल चेंज, ये आपने याद रखना है। न्यूमेरिकल चेंज मतलब कि 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 क्रोमोसोम जो है वो या तो ऐड हो जाएंगे या डिलीट हो जाएंगे। इन कंट्रास्ट टू यूप्लॉइडी, वहां पर जो क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट है वो ऐड होता है या डिलीट होता है, लेकिन यहां पर 1 या 2 या 3 क्रोमोसोम ऐड होंगे या डिलीट होंगे। ये मुख्य डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो अब इसके अगर हम बात करें और इसकी न्यूमेरिकल चेंज की, तो इसमें दो कंडीशन है। अगर तो क्रोमोसोम डिलीट होता है तो हम उसको बोलेंगे हाइपोप्लॉइडी। ऐसी कंडीशन हाइपो मींस लेस, तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो लेस हो जाएंगे। अगर क्रोमोसोम नंबर सपोज ऐड होता है तो वो कंडीशन कहलाएगी हाइपरप्लॉइडी। हाइपर मींस हाई। अब हम देखते हैं यहां पर कि इसका कॉज क्या है। जो एन्यूप्लॉइडी है ये क्यों अराइज होती है? तो जब सेल डिवाइड करता है गैमेटोजेनेसिस के दौरान, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है, तो उस वक्त मियोसिस में जो है वो नॉन डिसजंक्शन के कारण, नॉन डिसजंक्शन जो है वो मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में जब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, उसमें नॉन डिसजंक्शन हो जाती है। जैसे सपोज हम बात करें ह्यूमन के केस में 22 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम है, पेयर 23 पेयर है, तो इसमें सपोज 22 क्रोमोसोम वो नॉर्मली सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन एक क्रोमोसोम जो है उसमें क्या होगी, सेपरेशन नहीं होगी। तो जो गैमेट जिसमें वो क्रोमोसोम पेयर जाएगा उसमें ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चल जाएगा, और जो दूसरा है उसमें डेफिशिएंट हो जाएगा, तो जिसके कारण एबनॉर्मल गैमेट की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो एबनॉर्मल गैमेट्स हैं, जब ये नॉर्मल गैमेट्स के साथ फ्यूज करेंगे, या जैसे नॉर्मल गैमेट के साथ फ्यूज करेंगे, तो यहां पर कंडीशन हो जाएगी 2n+1, तो एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। मतलब एक क्रोमोसोम जो है वो 3 बार आ जाएगा। 2 बार तो है ही है, लेकिन एक बार उसकी एडिशन हो जाएगी, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे ट्राइसोमी। और ऐसे इंडिविजुअल को बोलते हैं ट्राइसोमिक, ट्राइसोमिक इंडिविजुअल। और अगर ये डेफिशिएंट गैमेट है, इसकी फ्यूजन होगी नॉर्मल गैमेट के साथ, तो एक क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे मोनोसोमी, और ऐसे इंडिविजुअल को बोलेंगे हम मोनोसोमिक। सिमिलरली ऐसे ही अगर ये गैमेट जो है वो जिसमें एक एडिशनल क्रोमोसोम है, इसके आपस में फ्यूजन होगी, तो 2n+2 दो क्रोमोसोम ऐड हो जाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगी, ये टेट्रासोमी, और इंडिविजुअल को हम बोलेंगे टेट्रासोमिक। सिमिलरली अगर इन दोनों गैमेट्स जैसे जो डेफिशिएंट गैमेट है, सेम दोनों गैमेट ऐसे होंगे, तो इनमें 2n-2 दो क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे नलीसोमी। ऐसी कंडीशन जो है वो कहलाती है नलीसोमी, और जो ऐसे इंडिविजुअल हैं उनको हम कहते हैं नलीसोमिक। तो एन्यूप्लॉइडी की ह्यूमन के केस में ही बहुत सारी एग्जांपल हमें देखने को मिलती हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा। जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम है, उसमें टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 44+X, एक क्रोमोसोम जो है वो कम होता है, ये टर्नर सिंड्रोम है। ऐसे ही सुपर मेल है, सुपर फीमेल है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है। ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम जो है वो ह्यूमन के केस में पाए जाते हैं, जो कि एन्यूप्लॉइडी की एग्जांपल है। इसके अलावा जो एन्यूप्लॉइडी है, इसका उपयोग एग्रीकल्चर के फील्ड में भी होता है, और इसके अलावा जो जीन्स हैं उनका क्या इफेक्ट होता है उसकी स्टडी में भी एन्यूप्लॉइडी को यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।